आज की कहानी मुझे मेरे फ्रेंड्स को है सुनानी। सो फ्रेंड्स, एज यू नो माई सेल्फ कीर्ति एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि हमें पता है हमारे पास सिर्फ 1 डे लेफ्ट है, तो दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल डे फॉर अस, ओके, फॉर द 10th ग्रेडर्स। बिकॉज हमारे पास अभी हम सोच रहे होंगे कि कोई बच्चा सोच रहा होगा कि कल लास्ट डे मैंने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। कोई सोच रहा है कि मैंने सारा वाइड सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट कल एक दिन में रिवीजन कैसे करें, ठीक है ना। ऑल दीज डाउट्स कम इन योर माइंड, ओके। सो इन सब डाउट का सोल्यूशन है इस वीडियो में। प्लीज़ एंड तक देखना। मुझे पता है आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, डोंट वरी, ओके। सॉरी, आई डोंट वरी, ओके, बिकॉज मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन लाइक करता है, कौन कमेंट करता है, ठीक है। मैं हार्डवर्क करूँगी, 1 डे यू पीपल विल डेफिनेटली लाइक माई वीडियो, ओके। सो हार्डवर्क तो करना होता है ना, बाद में ही तो लाइक्स मिलते हैं। सो ये जो आपकी वीडियो होने वाली है, इसमें हम कोई सिंपल चैप्टर या फिर सिंपल कोई नोट्स वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहली वीडियो में लाइक नहीं आए थे, मेरे को लगा आप लोगों को हेल्पफुल नहीं लगे शायद वो नोट्स, है ना। तो मैं NCERT लेके आई हूँ अपनी सोशल साइंस की माता। हमने साइंस की माता NCERT पढ़ी थी, अब सोशल साइंस की माता NCERT को भी हमें कंप्लीट करना है, बिकॉज वही हमारे बेस है। बेस नहीं, सोशल साइंस में तो सारा NCERT से ही आएगा, गारंटी ले लो, सारा NCERT से आएगा। अगर कहीं से बाहर से पढ़ रहे हो ना ऐसे वैसे नोट से, तो प्लीज़ यार उनका अवॉइड करो, NCERT को पढ़ो। अब आप कहोगे कि इतने सारे चैप्टर है, इतने वाइड चैप्टर है, हम कैसे पढ़ें NCERT को एक दिन में। तो उसके लिए इस वीडियो में सारा सॉल्यूशन है आपके पास। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि सारे चैप्टर्स हो जाए इस वीडियो में ना, बिकॉज बहुत शॉर्ट मैंने बनाए हैं। देखो, आपको ऐसे मिलेंगे, हर एक पेज मिलेगा आपकी NCERT बुक का। आप अपनी NCERT में हाईलाइट कर सकते हो, मेरे साथ साथ हाईलाइट करते चलना, उनका मिलेंगे लिखते चलना। तो कल के लिए पूरा दिन आपको रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। आज ये वीडियो देख रहे हो ना, आज के आज कंप्लीट कर लो। अगर कल देख रहे हो ना 13 मार्च को, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो मॉर्निंग में सबको हाईलाइट वगैरह और इनका मीनिंग लिखने वगैरह का काम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल का पूरा दिन हमें रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है। और जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किए हैं तो मैं उनको PDF प्रोवाइड करा सकती हूँ। देखो फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो 10th ग्रेडर एंड आई एम ऑल्सो हैविंग माई बोर्ड एग्जामिनेशन, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकती ना PDF की, बट अगर आप अगर आप PDF चाहते हो, ठीक है, सो यू कैन कमेंट, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अ फ्यू बेसिक, देखो मैं इसमें कोई डीपली नहीं समझाऊंगी आपको, ठीक है। जो हाईलाइटेड वर्ड है वही समझना है, बिकॉज मैं ये मान के चल रही हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही करो, डीपली मत जाओ ज़्यादा, क्योंकि एक ही दिन है यार, ठीक है। तो बस ये बता देती हूँ, पॉलिटिकल पार्टी है ना चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टी तो सबको पता होगा ना, तो सबने पढ़ा होगा, है ना, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ आते हैं और फिर क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड फिर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं ना। दैट ऑल अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं ना, जितनी भी लाइन्स, अब उनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज़ ऑल्सो रिटर्न इन ईच एंड एवरी पेज। So first is a few basic portions which is support. A government is expected to base its policies on the line taken by ruling parties. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप पर्टिकुलर कोई मतलब इलेक्शन हो रहा है आपका, ठीक है। इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज़ हैं। अब पार्टीज़ सब अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं। मैनिफेस्टो का मतलब ऐसा होता है जैसे हम स्कूल में इलेक्शंस में बनाते हैं, मीन्स इफ़ वी आर स्टैंड एट एनी पोजीशन, तो हम एक मैनिफेस्टो बनाते हैं। मतलब एक पेपर लेते हैं ना, पेपर पे सब कुछ लिखते हैं कि अगर आपने हमें वोट दिया तो हम ये पॉलिसीज़ चलाएंगे, है ना। तो दैट इज़ मैनिफेस्टो। तो इसमें पूछा गया है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो पॉलिसीज़ किसके बेस पर बनाती है, रूलिंग पार्टी के बेस पर। रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टी जीतेगी उसके बेस पर बनाएंगे ना वो, मतलब अब आप कहोगे क्या बोल रहे हो, है ना। इसका मतलब ये है कि आपकी पर्टिकुलर पार्टी, आपके जैसे कि BJP जीत गई, ठीक है, तो BJP ने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा होगा किसके बेस पर बनाएंगे, रूलिंग पार्टी के बेस का मतलब ये है कि उसने रूलिंग पार्टी बनने के लिए जो भी मतलब प्रॉमिसेस किए होंगे ना, वो सब उसको पूरे करने पड़ेंगे, वरना नेक्स्ट उसमें वो क्या करेंगे, इलेक्शंस में हार जाएंगे। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय, कि जो गवर्नमेंट है एक्सपेक्ट करती है किसके बेस पर अपनी पॉलिसीज़ को, जो लाइन किसने मतलब जो किसने बताया, रूलिंग पार्टी ने बताया। यहाँ पे ना आपके कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन आता है, कोलाइजन गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, अपोजिशन पार्टी, ऐसे आते हैं कन्फ्यूजन के लिए। तो आपको लिख के आना है रूलिंग पार्टी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के बेस पर नहीं बनाएगी, कोलाइजन गवर्नमेंट के बेस पर नहीं बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by
वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज़। कि इलेक्शन के दौरान जो पार्टी हार जाती है तो उस पार्टी को क्या कहा जाता है, अपोजिशन पार्टी। और उस अपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी कम इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है, वो ना बताती है जो पार्टी जीत गई है ना उसकी कमियाँ बताती है, किसने ये नहीं किया, इस पार्टी ने तो ऐसा भी नहीं किया, अगर आप हमें वोट देते तो हम ये करते, या फिर आप इलेक्शन दूसरे इलेक्शन के टाइम वो कहते हैं कि आप हमें वोट दो, हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। मतलब अपनी वॉइस, मतलब अपनी व्यूज़ देती है, अलग अलग व्यूज़ दूसरी जो पार्टी जीती है ना उसके खिलाफ। दैट इज़ द मेन रोल ऑफ अपोजिशन। क्योंकि अगर अपोजिशन उनके खिलाफ नहीं देगी तो उनको कौन जिताएगा, है ना। सब पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ही होती है क्योंकि जीतना होता है ना सबको। नेक्स्ट, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। मीन्स जो पार्टी जीत जाती है और उसने जो प्रोमिस किए हैं वो प्रोमिस को उसको निभाने होते हैं, ठीक है। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स मीन्स जो उसने स्कीम्स चलाने के लिए बोला होगा, ठीक है, वो उनको इम्प्लीमेंट करनी होती है जब वो गवर्नमेंट बनाती है। मीन्स जब वो जीत जाती है तो उनको इम्प्लीमेंट करनी होती है। और वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो पीपल हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे, है ना, उनको जीतने नहीं देंगे। तो इसलिए उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अगर उन्हें दोबारा जीतना है। Next, the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. It means that कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव से कंफ्यूज मत हो, मतलब कहीं ना कहीं यही पूछा गया है कि डेमोक्रेसी से डायरेक्टली लिंक क्यों होता है पॉलिटिकल पार्टी, क्यों लिंक होती है। बिकॉज डेमोक्रेसी क्या होती है, इसमें हम पीपल को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो पीपल को क्या चाहिए, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। सो व्हाट पीपल वांट डिफरेंट पार्टीज़, ताकि डिफरेंट वो क्या चलाएं, डिफरेंट स्कीम्स बताए कि हाँ अगर आप हमें जिताओगे तो वी विल डू दिस, ठीक है। अलग अलग इश्यूज़ लाए, अलग अलग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाए। और अगर एक पार्टी ख़राब है तो उस पार्टी को अपोज करने के लिए दूसरी पार्टी हम दूसरी को जिता सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है, समझ आया ना। मतलब अगर क्वेश्चन आया दैट व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, सो आप क्या लिख के आओगे, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बट यहाँ तक काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये हाईलाइट नहीं हुआ है शायद, हाँ, तो ये वाला आप हाईलाइट कर लीजिए यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी दिस वन, आई एम नॉट हैविंग पेन येट, सॉरी फॉर दैट, ये हाईलाइट कर लीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। कि पॉलिटिकल पार्टी हर वो नीड फुलफिल करती है जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में होनी चाहिए। वी कैन से दैट पार्टीज़ आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नेसेसरी है डेमोक्रेसी में। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो देयर विल बी मेनी इशूज बिटवीन पीपल्स। ओके, so highlight this line also. I forgot to highlight this. So एक बार क्वेश्चन में डिस्कस कर लेना ना, क्वेश्चन छूट गए हैं। चलिए, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी, पढ़ लिया है। व्हाट रोल लॉसिंग पार्टी डू आफ्टर इलेक्शंस, कि जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है तो उसका क्या रोल होता है, ये हाईलाइटेड है ना जो इसमें। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू डैश एंड डैश, कि पार्टीज जो प्रोवाइड करती है पीपल को एक्सेस किसका, गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द राइज ऑफ डैश इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में किसका होना कंपलसरी है, पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नाउ द हेडिंग इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कि हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए। सो लेट्स रीड, इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज़ फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, कि डेमोक्रेसी में हर एक सिटीज़न के ग्रुप को, मतलब हर एक सिटीज़न को क्या है, राइट है कि वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। अब देयर वाज सम कंडीशन टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज दैट वी विल नॉट डिस्कस इन दिस चैप्टर, मतलब हर एक सिटीज़न पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। देयर वर सम कंडीशंस दैट हैज़ टू फुलफिल टू स्टैंड एट एनी पोस्ट। ओके, नेक्स्ट, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि 750 पार्टी से ज़्यादा पार्टीज रजिस्टर करती है किसमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन रजिस्टर करता है, जिनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। तो मोर देन 750 पार्टी वर देयर, राइट। सो अभी हमारा क्वेश्चन था कि पार्टीज़ क्यों चाहिए, मतलब कितनी पार्टी होनी चाहिए। अब पार्टीज़ की नीड क्यों है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, पार्टी होती क्या है पॉलिटिकल पार्टी वो भी डिस्कस कर लिया, कितनी पार्टी होनी चाहिए। सो ये अभी आपको समझ आ जाएगा इस वाले पार्ट से।
अभी आपको पता है ना वन टाइप्स ऑफ पार्टी, वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। वन पार्टी सिस्टम जिसमें सिर्फ एक पार्टी रूल करती है एंड दैट इज़ इन चाइना, यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑल्सो, चाइना, ठीक है। एंड टू पार्टी सिस्टम होता है जिसमें दो पार्टीज़ होती हैं, दो पार्टीज़ एक दूसरे से मतलब डिसीज़न पूछ के, जैसे कि ये सही है वही है, ठीक है, दो पार्टीज़ रूल करती है मतलब। सो दैट इज़ इन यूएसए, राइट। एंड देयर वाज द थर्ड पार्टी सिस्टम, दैट वाज मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं और सारी पार्टीज़ इलेक्शन के लिए खड़ी होती है, उसमें से एक पार्टी जीतती है, ठीक है। मतलब जितनी भी जीतती है स्टेट वगैरह में तो बहुत सारी जीतती हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया एक ही पार्टी होती है, ठीक है, जैसे बीजेपी है फिलहाल। तो दिस इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड वेयर इट इज़ हेल्ड इन इंडिया। सो यही क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम होता है, दैट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो यहाँ पे लिखा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम यूएसए में होता है एंड यूके में होता है एंड वन पार्टी सिस्टम इज इन चाइना। Next, in India, there were three such major alliances in 2000. In 2004, parliamentary election, the National Democratic Alliances, the United Progressive Alliances, and the Left Front. सो फ्रेंड्स, इसे समझने से पहले एक बार ये समझ लीजिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज़ आती हैं। देखो यहाँ पे लिखा है थर्स इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम एंड दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलाइजन। फ्रेंड्स इवन समझिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छूट रहे हैं आपके, ठीक है। जो हाईलाइटेड नहीं है दैट आई एम टेलिंग यू, ओके, तो कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से इसको। In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called alliance or a front. इसका मतलब ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम किस में होता है, इंडिया में। और मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है डिफरेंट पार्टीज़ आती हैं, ठीक है। और जब कोई पार्टी एक दूसरे से हाथ मिलाती है ना, मतलब कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, है ना, दो पार्टी एक साथ मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेशन। या फिर आप और फिर एक साथ मिलकर वो क्या करती है, इलेक्शन करती है। मतलब दोनों पार्टी एक साथ मिल गई तो जो भी पार्टी जीत जाएगी दोनों पार्टी जीत गई, मतलब, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं एलियंस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एलियंस, ठीक है। तो इसमें यही दिया गया है इंडिया देयर वर थ्री सच मेजर एलियंस, की इंडिया में तीन तरीके के एलियंस होते हैं। एक पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, एक नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस होता है, एक यूनाइटेड प्रोग्रेस एलियंस होता है एंड यूनाइटेड प्रोग्रेस एलियंसेस एंड द लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, ये समझने की हमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर 10th ग्रेडर्स एंड ये हमारी एनसीईआरटी में ये नहीं है। बस आप इतना समझिए कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि जब डिफरेंट गवर्नमेंट होगी, इतनी सारी आपके पास ऑप्शन है कि आप इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव में किसी को भी चूज़ कर सकते हो, तो बार बार गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी। बट अगर वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत स्टेबिलिटी होती है, बिकॉज एक ही गवर्नमेंट है, दो ही गवर्नमेंट है, वही घूमे जाएगी ना, बार बार वही जीते जाएगी। बस इतना ही पढ़ना है हमें यहाँ से। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, यूके एंड यूएसए। व्हाट वर द थ्री मेजर एलियंसेस इन इंडिया इन 2004। बस ये आपको नेम से याद रखने कि तीन एलियंसेस क्या थे 2004 में, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंसेस एंड द यूनाइटेड प्रोग्रेस एलियंसेस, ठीक है। बस ये तीन नेम से याद रखें। कोई क्वेश्चन नहीं छूटा ना, यहाँ पे क्वेश्चन छूटा है, ओके। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हु कैन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, की पॉलिटिकल पार्टी को कौन फॉर्म कर सकता है फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है वही लिख के आएगा एग्जाम में। देखिए, इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। हाउ मेनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि कितनी पार्टी रजिस्टर होती है, देवर मोर देन 750 पार्टीज। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और उसके बाद हमारा रहता है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ठीक है। तो नेशनल पोल पार्टी क्या होती है, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। द कमीशन ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज़। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ रजिस्टर इन इलेक्शन कमीशन, कि जिस भी पार्टी को इलेक्शन के लिए खड़ा होना है उसको पहले इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना होता है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद फिर जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, जो कमीशन होता है वो सभी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, बट इट ऑफर्ड सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टी। जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है ना, उनको वो कुछ स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, कमीशन, ठीक है। फिर उन पार्टीज़ को जो पार्टीज़ जिनको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की
गई तो वो स्पेशल फैसिलिटी क्या थी कि दीज पार्टीज़ आर गिवन होते हैं, ठीक है, स्टेट पार्टी को नहीं, नेशनल पार्टी को, क्योंकि वो बड़ी पार्टीज़ होती हैं तो उनको एक फैसिलिटी गिवन होती है, दैट इज़ यूनिक सिंबल। उनको यूनिक सिंबल दिए गए हैं, यूनिक मीन डिफरेंट सिंबल। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल। ओके, तो जो उसका जो उस पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट होता है ना, सिर्फ वो ही उस पार्टी के उस सिंबल को यूज़ कर सकता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ द इलेक्शन सिंबल। जो उनके इलेक्शन का जो उन्हें यूनिक सिंबल मिला है उसको कौन यूज़ कर सकता है? ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी, only the official candidate of that particular party. Next, a party that secures at least 6% of the total votes in an election to legitimate government of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. Means to say that कि जो पार्टी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोट्स होते हैं तो उसमें से जो 6% एटलीस्ट, मतलब कम से कम 6% वोट को क्या कर लेता है? विन कर लेता है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स, जिसके 6% वोट हो जाते हैं लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट में, स्टेट की लेजिस्टिमेट असेंबली में, जो अपने 6% ऑफ वोट, 6% ऑफ टोटल वोट्स की जितने भी वोट्स हैं उसके अगर 6% भी उन्होंने अपने सिक्योर कर लिए ना, किसमें? स्टेट की लेजिस्टिमेट असेंबली में, और 2 सीट सिक्योर कर ली उन्होंने स्टेट पार्टी में, सॉरी, एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स, और लेजिस्टिमेट असेंबली में 2 सीट्स, एक तो 2 सीट्स उन्होंने क्या कर ली? सिक्योर कर ली अपनी, और 6% ऑफ द टोटल वोट सिक्योर कर ली, किसमें? लेजिस्टिमेट असेंबली ऑफ स्टेट में। तो उन्हें क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है? स्टेट पार्टी। सो दैट पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी हु विन्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स। Clear? 2 seats in a legitimate assembly. Clear? Next, a party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. सो अभी हमने डिस्कस किया कि स्टेट पार्टी कैसे बनती है, अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टी कैसे बनती है। अब देखो, जो पार्टी, अब कंफ्यूज नहीं होना है, वो लेजिस्टिमेट असेंबली में थी और ये है लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, ठीक है, या लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन होते हैं। देखो, जो पार्टी लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट सिक्योर कर लेती है और 4 सीट सिक्योर करती है किसमें? लोकसभा में, तो उस पार्टी को क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है? नेशनल पार्टी। उस पार्टी को क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है? नेशनल पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो येलो और पिंक से हाईलाइट हुआ है ना, इसको आप प्लीज़ एक बार दोबारा रीड कर लेना, क्योंकि आप लेजिस्टिमेट असेंबली, लोकसभा में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? कभी आप उसमें लिख के आ जाओ, वो मैं नहीं चाहती आपके मार्क्स कटे, है ना। तो इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। देयर आर टू अप्रोक्स 17 मिनट्स हो गई है, एक चैप्टर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, 20 मिनट्स में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट आर द स्पेशल फैसिलिटीज़ ऑफर बाय इलेक्शन कमीशन टू पॉलिटिकल पार्टी? की पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सी स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? उन्हें प्रोवाइड किया जाता है यूनिक सिंबल, हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट, व्हेन इज़ अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी? की कब किसी पार्टी को स्टेट पार्टी कहा जाता है? जब वो लेजिस्टिमेट असेंबली में एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट सिक्योर कर लेती है एंड 2 सीट सिक्योर कर लेती है, तब उस पार्टी को स्टेट पार्टी कहा जाता है। और कब किसी पार्टी को नेशनल पार्टी कहा जाता है? जब वो लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट सिक्योर कर लेती है और 4 सीट्स लोकसभा में सिक्योर कर लेती है, विन कर लेती है, दैट पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? तो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा था कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती है, उससे पहले हमने पढ़ा था हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, ये सब हमने पढ़ लिया है। पढ़ना है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, कि पार्टीज़ कैसे रिफॉर्म हो सकती है।